So yolk basically is composed of yolk platelets. Okay. और yolk platelet एक्चुअली yolk का समझ लो आप लोग ग्रेन्यूल ही है, लार्ज ग्रेन्यूल्स। तो जैसे माइक्रोलेसिथल एग में योक जो है ग्रेनुलर था और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था साइटोप्लाज्म में, लेकिन जैसे ही योक ग्रेन्यूल जब बड़ा हो गया तो ये हैवी हो गया। तो ये ग्रेन्यूल्स आर लार्जर, ठीक है, इन हायर एनिमल्स। तो अब जो है साइटोप्लाज्म में है योक जो है सेटल डाउन होने लगा एग में, जिसकी वजह से एक पोलैरिटी जनरेट हो जाता है, एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल। जहां पर योग जिस पोल पर है वेजिटल पोल कहलाता है और जहां एनिमल पोल कहलाता है, जहां साइटोप्लाज्म है। तो दिस इज एन एम्फीबियन एग। क्लियर है सबको? यस सर। अब आप पूछोगे कि सर ये योग प्लेटलेट क्या चीज का बना होता है, पूछना चाहिए ना, तब ना हमको भी लगेगा कि हाँ बच्चे भी होशियार हैं। योग प्लेटलेट इज मेड अप ऑफ two proteinaceous substances, phosphitine and lipovitellin. तो पूछोगे क्या है phosphitine? तो phosphitine is a type of protein and lipovitellin क्या है? Lipids. Lipovitellin is a lipoprotein. Lipoprotein. Okay, sir. Protein plus lipid. But phosphitine is उसका मोलिकुलर वेट कम होता है एंड लाइपोविटीन का मोलिकुलर वेट ज्यादा होता है। वो उतना हम अभी लिखे नहीं है इसमें, लेकिन लिख देंगे, टाइम मिला नहीं है तो हम बता देते हैं। योग प्लेटलेट्स इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन, फॉस्फेटिन एंड लाइपोविटिलिन। इसमें फॉस्फेटिन को आप याद रखिएगा, आगे हम पढ़ाएंगे इसमें। इसी में फॉस्फोराइलेशन जब हो जाता है तो एक्चुअली ये हाईली फॉस्फोराइलेटेड होता है। फॉस्फेट ग्रुप जो है एटीपी से एडीपी के बाद एक फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर होता है प्रोटीन में। तो जब फुली फॉस्फोराइलेटेड हो जाता है प्रोटीन फॉस्फेटिन, then it is insoluble in blood, so that time it is stored। अभी जैसे ये योग प्लेटलेट में जो फॉस्फेटिन प्रोटीन है, so in this state this protein is totally phosphorylated, highly phosphorylated। so highly phosphorylated है, now it is insoluble in blood, so it cannot pass out of the ooplasm। That is why, क्योंकि ooplasm is watery substance, so in ooplasm also this is insoluble, so that is why it exists as heavy yolk platelets। बात समझ में आई? फॉस्फेटिन का क्या रोल था? क्योंकि अभी हम बताने जा रहे हैं आपको कि जब योग हायर एनिमल्स की तरफ हम बढ़े, योग अब क्या हुआ, ग्रेन्यूल बड़ा हुआ, तो ग्रेन्यूल बड़ा हुआ तो योग प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन हुआ। योग प्लेटलेट्स के अंदर ये दो प्रोटीन जो है एक क्रिस्टलाइन लैटिस लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं, जिसमें दो फॉस्फेटिन मॉलिक्यूल एक लाइपोविटिलिन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है, एंड देन a lattice crystalline like structure is formed, and that whole structure is highly insoluble। तो जब हायर एनिमल्स की तरफ बढ़ते हैं तो जब तक माइक्रोलेसिथल एग था, सुन रहे हो आप लोग मेरी बात ध्यान से?
जब तक Yes, Yes, sir. sir. माइक्रोलेसिथल एग था तब तक योग का सिंथेसिस उसके साइटोप्लाज्म में ही हो जाता था, एग के साइटोप्लाज्म में ही कर लेता था। बट जब मीसोलेसिथल एग होने लग गया, माइक्रोलेसिथल होने लग गया, एडवांस जब इवोल्यूशन आगे बढ़ा तब एनिमल्स में, एम्फीबिया में मीसोलेसिथल, हायर एनिमल्स में, देन योग जो है, नाउ योग इज गेटिंग सिंथेसाइज्ड एल्सवेयर ऑल्सो। ठीक है, एल्सवेयर का मतलब अब वो ऊसाइट में ना सिंथेसाइज हो करके ओवरी से भी बाहर कहीं दूसरे ऑर्गन में भी सिंथेसाइज होगा योग। एनीबॉडी कैन गेस द नेम ऑफ दैट ऑर्गन वेयर योग इज सिंथेसाइज्ड? किसी को पता है? लीवर। Yes, sir. ठीक है, जो तुम लोग बत्तख मुर्गी का अंडा खाते हो उसका जर्दी जो है उसके लीवर में सिंथेसाइज होता है। ठीक है, इवन अब हम क्या बताएं, वहां पर थोड़ी देर पहले लोअर आपका कोर्डेट्स में और मेनी इनवर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट इंसेक्टा माइक्रोलेसिथल है। ठीक है, प्लस आपका हायर कोर्डेट्स में भी माइक्रोलेसिथल एग है। किसमें? मैमल्स में एक्सेप्शन है, मैमल्स में। तो अब आप यहां पर ये डिफरेंस देखेंगे कि इस वाले माइक्रोलेसिथल एग में, मैमल्स वाले माइक्रोलेसिथल एग जो है वो एलेसिथल तो नहीं है। एसेंशियली नो एग इज एलेसिथल। एलेसिथल टर्म इज रॉन्ग। कभी भी एग्जाम में एलेसिथल वर्ड या कभी भी पहले यूज होता था, एलेसिथल यूज नहीं करोगे। सारे एग में जो है अगर एलेसिथल होगा तो उसमें थोड़ा सा भी डेवलपमेंट नहीं होगा, फिर एल एग का अमाउंट, योग का अमाउंट कम होगा। तो जो मैमल्स का जो आपका माइक्रोलेसिथल एग है उसमें भी जो स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ योग प्रेजेंट है, दैट योग इज सिंथेसाइज्ड इन लीवर। ओके, लेकिन माइक्रोलेसिथल एग जो लोअर वर्टिब्रेट्स का था, जैसे लोअर कोर्डेट्स का था, या लोअर वर्टिब्रेट आप नहीं कह सकते क्योंकि एगनाथा से शुरू हो जाता है। एगनाथा में आपका साइक्लोस्टोमाटा है, उसका ये एग जो है वो मीसोलेसिथल है। तो लोअर कोर्डेट्स जैसे कि एम्फियोक्सस का एग जो है उसमें ग्रैनुलर योग है साइटोप्लाज्म में, और माइक्रोलेसिथल है। तो माइक्रोलेसिथल एक जो एम्फियोक्सस का है तो उसमें भी जो योग है वो एम्फियोक्सस में, लीवर में नहीं हुआ सिंथेसाइज, वो उसके उप्लाज्म में सिंथेसाइज हुआ है। लेकिन मैमल्स में वहां भी माइक्रोलेसिथल एग में भी जो योग है वो कहाँ सिंथेसाइज हुआ? लीवर में। तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे यहां से आगे वर्टिब्रेटा में योग जो है वो जो है आपका चाहे माइक्रोलेसिथल हो जैसे कि मैमल्स का एग, मेसोलेसिथल हो जैसे एम्फीबियन का एग, या माइक्रोलेसिथल हो जैसे रेप्टाइल बर्ड का एग, या एग लेइंग मैमल्स, डकबिल, इनका एग। तो ये सब माइक्रोलेसिथल है। तो इन सब का एग में जो योक मटेरियल है, दैट योक मटेरियल इज सिंथेसाइज्ड इन वेयर? अभी बताए ना, Liver, sir. Liver. Liver. लीवर। Liver, sir. तो अब लीवर में सिंथेसाइज हुआ। अब वहां पर भी देखिए इस फॉस्फेटीन का रोल है। अब हम यहीं पर फॉस्फेटीन वाला चीज को कंक्लूड कर देते हैं, ये सब वाइटोलोजेनेसिस के अंदर है। फॉस्फेटीन जो है वो क्या बताए थे फॉस्फेटीन का नेचर? व्हेन फॉस्फेटीन कैन बी हाईली फॉस्फर, दो स्टेट में रह सकता है। फॉस्फेटीन कैन बी फाउंड इन द स्टेट व्हेन इट इज हाईली फॉस्फोराइलेटेड, or you can say it is completely phosphorylated, or when phosphatine is partially phosphorylated. दोनों में डिफरेंस क्या है? When it is completely phosphorylated, then it is insoluble in water, and when it is partially phosphorylated, then it is soluble in water. तो इससे उसको क्या बेनिफिट मिला योग को?
एक बेनिफिट क्या हुआ जब लीवर में सिंथेसाइज हुआ। एक सेकेंड, एक बात और आपको कहना चाहूंगा, योग का टोटल मटेरियल जैसे मीसोलेसिथल या मैक्रोलेसिथल एक भी जब है तो उसका टोटल मटेरियल जो है वो लीवर से नहीं आता, उसका कुछ मटेरियल लीवर से आता है, मेजॉरिटी ऑफ द मटेरियल, वो मटेरियल जो प्रोटीनेशियस है और लाइपोप्रोटीन है वो मटेरियल, और लिपॉइड योग जो है उसका साइटोप्लाज्म में भी कुछ सिंथेसाइज हो जाता है, होता है। तो वो योग जो है जो लीवर से आ रहा है आपका मेसोलेसिथल माइक्रोलेसिथल योग में जो सिंथेसाइज होके वो फॉस्फेटिन लीवर में जब सिंथेसाइज होता है तो दैट टाइम इट इज पार्शियली फॉस्फोराइलेटेड, so now it is soluble in water, so it can be easily transported in blood। तो ब्लड से ट्रांसपोर्ट होकर के वो कहाँ आ जाता है। अब फिगर चेंज करते हैं, आप लोग देख देख के बोर हो गए होंगे कि फिगर ये ठीक है। फिगर दिख रहा है ये वाला आपको। यस सर। हाँ सर। Yes, sir. अब आप देखिए, नाउ inside the liver phosphatin is partially phosphorylated when it is synthesized। लीवर सेल्स में हेपेटोसाइट्स में बना, सिंथेसाइज हुआ, उसके गोल्गी कॉम्प्लेक्स से आपका एक्सोसाइटोसिस हो गया, बाहर निकल गया, ब्लड स्ट्रीम में चला गया, ब्लड में सोल्यूबलाइज्ड हो गया, ब्लड से ट्रेवल करते हुए गोनाड रीजन में आ गया, ओवरी में इन्फिल्ट्रेट कर गया, ओवरी में अंदर जाने के बाद वो आ गया आपका फॉलिकल्स में, ठीक है। फॉलिकल्स में आने के बाद वो यहाँ पर नर्स सेल्स होता है या फॉलिकुलर सेल्स है ये, दीज आर द फॉलिकुलर सेल्स, दिख रहा है आपको, दीज आर फॉलिकुलर यस सेल्स। सर। Okay. So these follicular cells, from where these follicular cells come? These follicular cells come from germinal epithelium. Okay? Germinal Yes, sir. epithelium से ही ये follicular cells आए हैं. And some of them, from some of them follicular cells, some cells become specialized and they work as or they serve as nurse cells. ठीक है? So nurse cells provide nutrition and supplementary materials to the growing oocyte. Okay, sir. Okay, so growing oocyte ko nurse cell and follicular cells, they provide supplementary material. Here in this picture you can see, but ये वाला फोटो जो है actually mature oocyte का है, इसलिए हम नहीं दिखाना चाह रहे थे. But here you can find the comparison between the mature sperm. This is the size of a mature sperm, and this is a mature oocyte. आप लोगों को दिख रहा है ये फोटो? Yes, sir. I will explain this, क्योंकि हम थोड़ा सीक्वेंसली आना चाहते थे, क्योंकि आप लोगों को समझ में आया, नहीं तो बोलने का क्या फायदा। देखिए ये सब जो है ये these are the follicular cells, okay, and some of these cells become nurse cells, and the जो सबसे बेस वाला सेल्स है these are called as basal follicular cells, basal cells। और आगे अभी हम बताएंगे ये बेसल सेल्स के नीचे जो है माइक्रोविलाई, बेसल सेल्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोट्रूड आउट द एक्सट्रूजन्स, और वो एक्सट्रूजन, दोज एक्सट्रूजन्स आर कॉल्ड एज माइक्रोविलाई, एंड दैट इज नॉट क्लियर इन दिस पिक्चर, हम दूसरा पिक्चर में दिखा देंगे, यहाँ बता रहे हैं दोज माइक्रोविलाइज आर एक्सट्रूजन्स। और यहाँ से इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, oocyte का प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी उस एक्सट्रूडेंट्स में, जैसे दो हाथ की उंगलियों को आप ऐसे फंसा लो तो एक हाथ की उंगलियां दोनों हाथों में ऐसे फंस जाती है ना, दसों उंगलियां Yes, sir. आपको ऐसे फंसा लो, तो ये आप समझ लो उंगली जो है माइक्रोविलाई है, एक माइक्रोविलाई हो गया बेसल जर्म सेल्स का तरफ से और दूसरे तरफ से oocytes का माइक्रोविलाई।
ये दोनों फंस के यहाँ पर डेस्मोसोम्स यानी सेल जंक्शंस होते हैं एंड थ्रू देयर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस, जो कि माइक्रोविलाई से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और उसी के थ्रू योग जो बाहर से लीवर में सिंथेसाइज्ड होके आ रहा, सिंथेसाइज था, हो रहा था, वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू गोनाड में घुसा, गोनाड से फिर यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज भी है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, यहाँ पर कोई एक कैपिलरीज का भी होगा, उससे डिफ्यूजन से फिर ये फॉलिकुलर सेल्स में गया, योग का वो फॉस्फेटीन मटेरियल, चूंकि वो सॉल्युबल था, क्यों सॉल्युबल था, बिकॉज वो पार्शियली फॉस्फोराइलेटेड था जब वो सिंथेसाइज्ड हुआ था, इसी तरह वो डिफ्यूज करते करते यहाँ से गया, रीजन को क्रॉस करके उस साइड में गया, और जैसे उस साइड में गया जाने के बाद वो कंप्लीटली फॉस्फोराइलेटेड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी। एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप लिया, उसको जहां जहां फॉस्फोराइल पोजीशन उसका खाली था वहां वहां फॉस्फेट भर दिया, अब वो इंसॉल्युबल हो गया, इंसॉल्युबल होने के बाद ऐसा प्लेटलेट बन के वो उसमें लटक गया योग। अब ये फिगर आप देखें, हम बताए थे यहाँ पर क्या होता है, माइक्रोविलाई होता है, तो ये जो है देखो आप नर्व सेल से माइक्रोविलाई है, यही से जो है ऊसाइट के अंदर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होते रहता है दोनों से, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हो रहा है। यहाँ पर योग जो सिंथेसाइज हो रहा था लीवर में, कौन सा योग, प्रोटीनेशियस योग। प्रोटीनेशियस योग में क्या था, फॉस्फेटीन और लाइपोवाइटेलिन। फॉस्फेटीन, दो फॉस्फेटीन मॉलिक्यूल बाइंड्स विथ वन लाइपोवाइटेलिन मॉलिक्यूल फॉर्मिंग ए lattice like or crystalline like structure which is present in the yolk platelet and that is insoluble in water, that's why it settles down and creates the axis or the poles. इतना बात आप लोगों को समझ में आया? हाँ सर। यस सर। दीपा यस सर। सुन रही हो? हाँ सर, हाँ सर, इसे पूछना था कि ये जो इसका सिंथेसिस सर कहाँ पे होता है? लीवर में। लीवर में तो होता है ना सर, तो आप क्या बोले थे कि ना कुछ पार्शियली सिंथेसिस होता है लीवर से, मतलब ये साइटोप्लाज्म में। देखो मैंने बताया था योग इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। लिपिड्स। हाँ वो तो बताए थे ये सर। Lipid component comes from the oocyte लिपिड कंपोनेंट है, अच्छा। and protein component comes from हाँ liver. हाँ। अब क्लियर है? और ये लिपिड कंपोनेंट कम फ्रॉम oocytes, जिसमें जो कि प्रोटीनस योग रहता है, जो कि बना हुआ रहता है आपको फॉस्फेटिन और लाइपोप्रोटीन से। देखो प्रोटीनेशियस, प्रोटीन देखो शुरू में हम बताएं, फिर से रिपीट कर देते हैं। प्रोटीनेशियस माइक्रोलेसिथल एग जो था, जो कि लोअर कोर्डेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में था, उसमें पूरे साइटोप्लाज्म में छोटा छोटा ग्रेन्यूल है बिखरा हुआ, ठीक है? यस सर। और योग का अमाउंट कम है, और जब योग का अमाउंट कम है तो देन योग इज मेजरली क्या, प्रोटीनेशियस, ठीक है? लेकिन उस केस में जहां माइक्रोलेसिथल आइसोलेसिथल एग जहां है, एग है, वहां पर एसेंशियली सारा जो सिंथेसिस है वो ऊप्लाज्म में ही होता है, ट्रांसलेशन से वहीं पर प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, वो अपना प्रोटीन सिंथेसिस कर लिया एग, समझ गए? एक सेल में ही प्रोटीन सिंथेसिस हो गया जब योग का अमाउंट कम है। लेकिन जब मीसोलेसिथल एंड माइक्रोलेसिथल एग है तो वहां पर योग का अमाउंट ज्यादा है, ओके? तो देन लीवर सेल्स जो है, हेपेटोसाइट्स जो है, हेपेटोसाइट्स लीवर में बहुत सारा है, सब कंट्रीब्यूट करता है बहुत सारा। ऊप्लाज्म तो एक ही सेल था, अगर वो अकेले करता तो इतना सारा योग नहीं जमा कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रहा है। माइक्रोलेसिथल एग में देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा अंडा हो जा रहा है, एक मुर्गी का अंडा में योग जो है 55 ग्राम होता है। यस। सोच लो, तो अकेले एग का oocyte जो है कैन नॉट जनरेट दैट मच ऑफ yolk, so many hepatocytes take part,
टेक देयर पार्ट। सो हेपेटोसाइट्स में अब जो है योग का सिंथेसिस हो रहा है, प्रोटीनेशियस पार्ट और जो लाइपोप्रोटीन है जहां पर लिपिड है वो सब आपका हो रहा है कहाँ सिंथेसिस? लीवर में। तो लीवर में सिंथेसिस हो रहा है तो एक प्रॉब्लम है, कैसे, योग तो भारी चीज है, कैसे उसका ट्रांसपोर्ट हो? तो उसका तरीका निकाल लिया कि जब सिंथेसाइज होगा तो हाईली पार्शियली फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में रहेगा और पार्शियली फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म का अलग स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन का ऐसा कंपोजिशन बना लिया और वो जो है सो इजिली माइग्रेट कर जाएगा क्योंकि सोल्यूबल है, सोल्यूबल होने एग में एंटर कर जाएगा, उसको फिर फॉस्फोराइलेट कर देना, उसके बाद बाहर नहीं निकल सकता, वहीं कैद होकर रह जाएगा वो। ओके? जी सर। अभी भी कोई कंफ्यूजन है? नहीं। वर्टिब्रेट्स में योग जो है लीवर में सिंथेसिस होता है, लेकिन अभी आप लोगों ने पूछा ही नहीं कि सर इंसेक्ट का भी तो माइक्रोलेसिथल एग होता है, भले ही छोटा एग होता है, इंसेक्ट का बहुत छोटा एग होता है, लेकिन वही छोटा माइक्रोस्कोपिक एग होता है, लेकिन उस माइक्रोस्कोपिक एग में ही लार्ज अमाउंट ऑफ योग होता है, तो इसको तो माइक्रोलेसिथल एग ही बोलेंगे। ठीक है, तो उसका इंसेक्ट में लीवर तो होता नहीं है, कहाँ से उसको होगा? वहां मिड गट में होता है उसको। ठीक है, ओके। तो अभी तक अब मैंने आपको समझा दिया कि योग का सिंथेसिस लीवर में हुआ, वाइटोलोजिनेसिस। अब देखिए ये है आपका ZT, क्या है ZT से लिखा हुआ, ये थोड़ा सा देख लेना तुम लोग। जोना रेडिएटा, ZR है, जोना रेडिएटा, जोना रेडिएटा, जोना पेलुसुडा एंड पेरीवाइटेलाइन स्पेस, न्यूक्लियस, ये सेंट्रोसोम है, साइटोप्लाज्म। अभी हम ये स्ट्रक्चरल डिटेल्स आपको थोड़ा यहाँ पर देखो बगल में बनाए हुए हैं। जोना, पूछोगे सर क्या होता है जोना पेलुसुडा? जोना पेलुसुडा ये थिक रीजन, जोना पेलुसुडा यही है जहां पर माइक्रोविलाई जो है ये जंक्शन हो गया, ये जोना पेलुसुडा है, जहां पर माइक्रोविलाई oocytes का एंड नर्व सेल्स और फॉलिकुलर सेल्स का दोनों स्ट्रेटेड चढ़ा हुआ चटाई के जैसा, चेन के जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जोना पेलुसुडा है। तो दैट इज जोना पेलुसुडा। इट इज ए थिक मेम्ब्रेन एंड एग्जिस्ट फॉर सम टाइम पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद भी थोड़ी देर के लिए रहता है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर का भी काम करता है, और इसी के अंदर माइक्रोविलाई। एंड कोरोना रेडिएटा, 2-3 layers of cells attached to zona pellucida supply vital proteins to the cell. So the nerve cells are present in corona radiata. एंड वाइटेलाइन मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्म पता है, जर्मिनल वेसिकल पता है, ये जर्मिनल वेसिकल है, न्यूक्लियस ऑफ द एग सेल, जर्मिनल वेसिकल, और जर्मिनल स्पॉट, न्यूक्लियस ऑफ द एग सेल, जर्मिनल स्पॉट, न्यूक्लियोलस, बहुत जितना न्यूक्लियोलस है जर्मिनल स्पॉट बोलते हैं। तो ये हो गया आपको। अब आप ये समझ लीजिए कि पिछले क्लास में मैंने बताया था टाइप्स ऑफ एग, याद है कि भूल गए सब तुम लोग? सर बताए थे सर। बताया था ना? ठीक। तो अब अगर वाइटोलोजेनेसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछेगा तो क्या क्या वाइटोलोजेनेसिस के टॉपिक में लिखोगे? हाँ, वाइटोलोजेनेसिस यही लिखोगे ना? उसमें तो सर तो पहले बताएंगे कि ये ग्रोथ पीरियड का है ना। सर अमाउंट के बारे में बताएंगे। हाँ, फिर इसमें सर ये भी तो बताएंगे कि ग्रोथ पीरियड का है, फिर हाँ, उसके बाद थोड़ा एक टाइप्स बताएंगे, उसको वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है जो फिर। प्लेटलेट्स भी बताएंगे ना हाँ, सर। एक टाइप्स बताएंगे। फिर और प्लेटलेट्स भी बताएंगे। हाँ, पहले तो वाइटोलोजेनेसिस को बताओगे कि oogenesis में कहाँ पर लाई करता है। क्या है सर ग्रोथ फेज में। हाँ, यहाँ पर वाइटोलोजेनेसिस होता है, तो वाइटोलोजेनेसिस एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ योग है। तो फॉर्मेशन ऑफ योग आप ऐसे दिखा देना कि लोअर में माइक्रोलेसिथल आइसोलेसिथल मिलता है, इधर माइक्रोलेसिथल मिलता है, तो लेकिन एसेंशियली फॉर्मेशन ऑफ योग टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ योग टेक्स प्लेस in macrolecithal and mesolecithal eggs, in macrolecithal and mesolecithal eggs in liver.
Okay, and in microlecythal egg it takes place inside the ooplasm, sir. एक्सेप्ट ह्यूमन का माइक्रोलेसिथल एग में भी लीवर से ही आता है। तो ये सब बता दोगे, फॉर्मेशन ऑफ योग के बारे में बताओगे कि कैसे माइक्रो विलाई यहाँ पर है, ये फिगर बताओगे, दोनों का गया यहाँ से योग का ट्रांसफर हुआ। एंड फॉस्फेटिन प्रोटीन, लाइपोवाइटिलिन प्रोटीन का जिक्र करोगे और उसका फॉस्फोराइलेशन बताओगे, ये सब हुआ वो सब तो हुआ। इसमें योग प्लेटलेट्स बताएंगे तो तुम्हें तो आ जाएगा ना दोनों। हाँ हाँ, योग प्लेटलेट्स, टाइप ऑफ योग बताओगे ना, ग्रेनुलर योग, योग प्लेटलेट्स, ग्रेनुलर योग मिलता है हमको इसमें और योग प्लेटलेट मिलता यस है सर। मीसो एंड मैक्रो में। तो फिर उसके बाद यस आप बताओगे उसको, ठीक है। और फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ योग में घुसोगे, टाइप ऑफ योग बताने के बाद फॉर्मेशन ऑफ योग में जाओगे। फॉर्मेशन ऑफ योग में बताओगे आप यही वाइटोलोजेनेसिस इन वर्टिब्रेट्स एंड इंसेक्ट्स कैसे होता है, और वाइटोलोजेनेसिस इन लोअर, दो तरह का वाइटोलोजेनेसिस होगा, क्योंकि दो तरह का हम बता रहे हैं यहाँ पर, एक्चुअली तीन तरह का एग है, लेकिन योग जो है दो रूट से आया, मतलब दो सोर्स है उसका, एक तो ऊप्लाज्म है, एक दूसरा एक लीवर। यस सर। यस एक आउटसाइड है, एक इनसाइड है, दो सोर्स है। तो जब दो सोर्स है उसका तो दो तरह का वाइटोलोजेनेसिस होगा। तो एक तो इनसाइड जब हो रहा है माइक्रोलेसिथल एग के केस में, तो जब इनसाइड हो रहा है तो भी वहां पर माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन होता है, एंड दे टेक द सप्लीमेंट फ्रॉम नर्व सेल्स। समझ गए? वहां पर जो है माइक्रोविलाई से ही जो है आपका नर्व सेल से वो लेता है, समझ गए? और यही ये जो है आपका पिनोसाइटोसिस प्रोसेस है। पिनोसाइटोसिस में आउटसाइड से वेसिकल के थ्रू इनसाइड जो है आपका फ्यूज हो गया, दे डिटैच एंड मूव टुवर्ड्स, मतलब इनवर्ड एंड दे फाइनली फ्यूज टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस तरह से दे ट्रांसपोर्ट मेटाबोलाइट। तो जिसमें माइक्रोलेसिथल एग है उसमें भी जो है ऊप्लाज्म में माइक्रोविलाई के थ्रू नर्व सेल से आ जाता है कुछ मटेरियल, समझिए, पिनोसाइटोसिस से। और फिर यहाँ भी होता है, अंदर भी होता है, दोनों होता है। नहीं, सॉरी। एंड देन जैसे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आपको अमाइनो एसिड्स चाहिए बहुत सारा। वन सेकेंड। प्राइमरी मेटाबोलाइट जो है, प्राइमरी मेटाबोलाइट कम्स फ्रॉम द नर्व सेल। सपोज प्रोटीन सिंथेसिस बहुत सारा हो रहा है ऊप्लाज्म में, देन जो है प्राइमरी मेटाबोलाइट उसका क्या हुआ, अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स का जो सप्लीमेंट है वो कहां से आएगा, दैट कम फ्रॉम द नर्व सेल्स, ओके, और द फॉलिकुलर सेल्स थ्रू माइक्रोविलाई बाय द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस। ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को या फिर से रिपीट करूं? रिपीट कर दीजिए सर। In the case of microlecythal egg, yolk synthesis takes place inside the ooplasm, but the components of yolk synthesis का जो component है, जैसे प्रोटीन जब होगा तो उसका अमाइनो एसिड्स लगेगा, तो those primary metabolites comes from the microvilli interactions, okay? वो तो बाहर से कहीं लेगा ना, ऊप्लाज्म के अंदर से तो नहीं आएगा ना अमाइनो एसिड्स, और लाइपोप्रोटीन है तो वो लिपिड्स है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट जो है बाहर से आया एंड देन इट इज सिंथेसाइज्ड इनसाइड द ऊप्लाज्म। बट इन द केस ऑफ हायर और इन द केस ऑफ वर्टिब्रेट्स और इंसेक्ट्स, द सिंथेसिस ऑफ yolk टेक्स प्लेस आउटसाइड द ओवरी। तो इंसेक्ट में हो जाता है कहां पर, इट टेक्स प्लेस इन द, बताए थे ना अभी इंसेक्ट में, सर मिडगट। मिडगट में सर। यस सर, मिडगट में। ओके। सो इनवर्टिब्रेट्स प्रोटीन योग इज सिंथेसाइज्ड इन लीवर। हम क्या बताए थे, लीवर में जो योग सिंथेसाइज हुआ वो क्या है, प्रोटीन योग ही है।
वो सब लीवर में सिंथेसाइज हुआ और फिर वो ट्रांसपोर्ट होकर के, ये सारा प्रक्रिया हम बता चुके हैं, ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ आया, इनसॉल्युबल फॉर्म आपका बाय द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस, ये आ गया इनसाइड द oocyte और वो फॉस्फोराइलेट हो गया कंप्लीटली एंड देन इट बिकम्स इनसॉल्युबल। जी सर। ओके, ये भी लिखोगे उसमें फॉस्फेटिन का जो रेगुलेशन है मैकेनिज्म, यानी पार्शियली फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन, फॉस्फेटिन प्लस एटीपी, प्रोटीन काइनेज का एक्शन हुआ एंड इट बिकम्स फुली फॉस्फोराइलेटेड इज इनसॉल्युबल। ये सब पूरा लिखोगे। ओके एंड टाइप्स ऑफ एग्स का भी जिक्र करोगे। टाइप्स ऑफ एग, मीसोलेसिथल, मैक्रोलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, ये भी। और एंड टाइप्स ऑफ एग बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, क्या हो गया? यस सर। होमोलेसिथल, सेंट्रो और टेलोलेसिथल। टेलियोलेसिथल। हाँ, एक अमाउंट के आधार पर है और एक उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण के आधार पर है। ठीक है, दोनों भी लिखोगे। वितरण अमाउंट के आधार पर तो पता ही है, वितरण के आधार पर भी बताया ही है, मैक्रोलेसिथल, टेलोलेसिथल, ठीक है, एंड सेंट्रोलेसिथल। ओके सो और आपका फंक्शन ऑफ योग। अब आप लास्ट में आप क्या करोगे? समराइज इसको, योग के बारे में पूरा हम समझा देंगे आपको। ठीक है, योग का सिंथेसिस बता दिए, वाइटलोजेनेसिस, और अब लास्ट में हम फंक्शन ऑफ योग, आप खुद भी लिख सकते हो अपने से भी, क्या क्या करता है योग, क्या क्या काम हुआ योग। योग सर्व्स द पर्पस ऑफ सप्लाइंग एनर्जी टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, नंबर 1 फंक्शन। And it provides the material for the synthesis of those substances that are required for the elaboration of embryonic body. Okay. लेकिन पैटर्न ऑफ क्लीवेज ये सब भी डिसाइड करेगा यही अमाउंट ऑफ योग से ही। तो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है आपका वाइटलोजेनेसिस। इसका नोट मैं बना दूंगा तो फिर आप लोग ले लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जो है मैच्योरेशन, लास्ट पार्ट जो है oogenesis का, वो डिस्कस करेंगे। ओके सर। ठीक है, तो इसके बाद oogenesis खत्म हो जाएगा। और oogenesis में मतलब मैच्योरेशन बहुत छोटा टॉपिक है बस, ठीक है। मैच्योरेशन में बस वो फर्स्ट पोलर बॉडी सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। एक पॉइंट और आप लोगों को बताना चाहता हूं, जैसे एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है आपका नंबर ऑफ oocytes आर फिक्स्ड। ओके, सबसे ज्यादा oocytes का नंबर इज 7 million अराउंड 4 months ऑफ द फीटस। फीमेल फीटस जब 4 महीने की है उस समय it is around 7 million, and from there it decreases, apoptosis se it decreases, and at the time of birth it is, I'm forgetting kitna वही रहता है 7 से 10 कुछ था, and at the time of menopause it is 1000। तो धीरे धीरे ये घटने का मतलब हुआ कि एम्ब्रायनिक टाइम में ही ये नंबर ऑफ oocytes आर फिक्स्ड, और उसके बाद ये डिक्रीज करने लगता है। और उसी से जो डिक्रीज कर रहा है oocytes जो है, उसी oocyte से ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन
आपका oogenesis होता है, तो एक oocyte बन गया एंड सम अदर सेल्स बिकम नर्व सेल्स, कुछ सेल फॉलिकुलर सेल्स बन गया, तो उसी से काम चलते रहता है एंड दैट इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग आफ्टर दैट। तो ये टॉपिक अभी आपका हो गया है, नहीं अभी नहीं हुआ, बस एक लास्ट रह गया है, मैच्योरेशन ऑफ oocyte। ओके, कल सुबह इसको खत्म कर देंगे, ठीक है? यस सर। अभी सब समझ में आया? कुछ Okay, समझ sir. नहीं आया? कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हो। Anybody, any question? या तो सब समझ नो में, सर, सब समझ में तुम लोग? थोड़ा पढ़ लेंगे तो उसके बाद पूछेंगे सेकंड क्लास, नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके, ठीक है। सो सेल चलो खत्म करते हैं। मॉर्निंग में 7 बजे आप लोग फिर आओगे, ठीक है? और कल कॉलेज बंद रहेगा, बिहार दिवस, तो कल दिन भर आप लोगों का ऑनलाइन क्लास चलते रहेगा, समझ गए? यस सर। तो आप लोग अपने आप को फ्री रखोगे, तो मतलब फ्री मत, जैसे ही हो मतलब अलर्ट रहना, ठीक है? मैं बुला लूंगा, क्लास है इतना इतना इतना, मंडे है, हम पहले से बता कर के मंडे को अवेलेबल रहोगे तो कर लेना, ठीक है? कर लोगे तो कल थोड़ा सा खत्म कर देंगे, ज्यादा खींच लेंगे कल, ठीक है? ओके सर। ओके, यस सर। Thank you, थैंक यू sir. सर। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, चलो चलो।